आज की कहानी बहुत ही मस्त मस्त वाली फ़नी एंड इंटरेस्टिंग है। नई कहानी के स्टार्टिंग में रोहान अपने घर से निकल रहा होता है और वहीं पर जिजी अपने भाई गो के साथ आई होती है। वैसे तो गो और रोहान दोनों बिजनेस राइवल थे, लेकिन गो अपने जिजी को कहता है अपनी बहन को, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या समझाया। जिजी कहता है हाँ, बिल्कुल पिटीफुल होना है, बिल्कुल दयनीय बनना है, बिल्कुल गरीब दिखना है, ताकि रोहान अपने घर में हमें शरण दे दे। एक्चुअल में गो की फैमिली अभी अभी ही बैंकरप्ट हुई थी। वो कंपनी को संभालने का कोशिश कर रहा था, इस वजह से उसे बहुत ही अजीब सिचुएशन में, अजीब से घर में रहना पड़ रहा है और वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन यहाँ पर रहे। उसे पता है कि रोहान लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, भले ही वो उसका दुश्मन है। इसी बात पर भरोसा करके वो जीजी को कुछ दिनों के लिए रोहान के घर पर रखने के लिए लेकर के आया हुआ है, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर जीजी उसके यहाँ सेफ रहेगी। और जितने भी लड़के उसके दोस्त थे सारे बहुत ही बदमाश हैं लड़कियों के मैटर में। यहाँ पर जैसे ही रोहान आता है तो जो उसका भाई गू होता है वो उसके पैरों में पड़ जाता है और बोलता है कि देख भाई, तुझे मेरी बहन का ख्याल तो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो कहता है अच्छा, मैंने इसे टच भी नहीं किया तो फिर भला मैं इसका ख्याल क्यों ही रखने लगा। तो वो कहता है माना कि हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन क्या तू चाहता है कि मेरी बहन ऐसी गरीब सी जगह रहेगी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल है वैसी जगह पर, मेरी बहन के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी बहन को तुम्हारे हवाले कुछ टाइम के लिए करने के लिए आया हुआ हूँ। जीजी भी यहाँ पर झूठ मूठ कर रोंदू शकल बना लेती है। ये दोनों भाई बहनों को नहीं पता था कि एक्चुअल में रोहान यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम से जीजी को पसंद करता है, लेकिन वो दोनों मॉर्टल एनिमी हुआ करते। इसी बात से रोहान ने कभी जीजी या उसके भाई को ये बातें कन्फेस कर पाने की हिम्मत भी नहीं की। इसी वजह से वो यहाँ पर गो के इतना ड्रामा करने के बाद जीजी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके भाई को बस सुनना था ये मस्त। वो जीजी का बैग वैग निकालता है, रोहान को देता है और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। अब जीजी भी उसे गो की तरह ही भाई भाई कह के पुकार रही थी, तो रोहान उसे कहता है मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। वो कहती है अब हम दोनों साथ रहने वाले हैं तो मुझे लगा थोड़ा सा इससे हमारी इंटीमेसी बढ़ सकती है। वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई इंटीमेसी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आई हो। जीजी को लगता है कि शायद उसे बुरा लग रहा है कि मैं उससे क्लोज़ होने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो बेचारी चुप हो जाती है। आफ्टर दैट वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। फ्रेशन अप होने के बाद रात में रोहान जब अपने कमरे में जा रहा था तो उससे जीजी के कमरे से रोने की आवाज़ आती है। वो गो को मैसेज करता है कि तुम्हारी बहन रो रही है। तो वो उसे कहता है तो तुम जा कर के उसे थोड़ा सा मनाओ, उसे चुप कराओ, वो भी तो तुम्हारी बहन की ही जैसी है ना। अब रोहान को लगने लगता है कि शायद उसने जीजी को दोपहर में कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसी वजह से वो रो रही है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो मस्त अपना ऐसा सैड वाला ड्रामा देख करके रोए जा रही है। रोहान उसके कमरे पे नॉक करता है तो उसे लगता है कि कहीं उसके रोने की आवाज़ सुन करके तो वो डिस्टर्ब नहीं हो गया ना। वो गेट पर जाती है, रोहान उसे कहता है कि तुम रो रही थी। जीजी कहते ओ सॉरी सॉरी, अगर तुम्हें डिस्टर्ब हुआ होगा तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाली हूँ। वो उससे कहता है शायद मैंने तुम्हें दोपहर में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अच्छा ठीक है, कोई एक काम बोलो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम रोना बंद कर दो। जीजी इस मौके का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि मुझे वाइन पीना है। रोहान सोचता है कि अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, वो पहले की तरह बच्ची नहीं है, तो थोड़ा बहुत ड्रिंक तो वो घर पर सेफ्टी के साथ कर ही सकती है। तो फिर वो जीजी को अलाउ कर देता है। और जीजी ने इसलिए ये बात बोला था क्योंकि उसने सुना था कि रोहान फैमिली के जो प्रिजर्व्ड वाइन होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जैसे वो उसे टेस्ट करती है उसे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो ड्रंक हो चुकी थी और अब वो गिरते पड़ते जाती है और रोहान के ऊपर ही गिर जाती है। वो मस्त उसके चेस्ट मसल प्रेस कर रही थी और बेचारा रोहान खुद को संभाल रहा होता है। अगली सुबह तो ये बातें जीजी को याद भी नहीं रहने वाली थी। वो उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है। अगली मॉर्निंग वो अपने ऑफिस में बैठ करके जीजी के साथ बिताए वक्त को याद करके हंस रहा था। गो यहाँ पर आता है और जीजी की कुछ पसंद नापसंद की चीज़ों की लिस्ट बना करके रोहन को दे देता है और कहता है कि जब तक मेरी बहन वहाँ पर रह रही है तो थोड़ा सा उसका ढंग से ख्याल रख लेना। जैसे ही मैं अपनी कंपनी की सिचुएशन को ठीक करूँगा मैं अपनी बहन को यहाँ से ले करके जाऊँगा। रोहन उसे कहता है कि वो मेरे घर पर रह रही है, और इससे बात है कि मैं उसे बुरे तरीके से ट्रीट तो करूँगा नहीं, तो मैं ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपने गार्ड्स को गू को वहाँ से लेके जाने के लिए बोलता है। दिखा तो ऐसा रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जीजी का पसंद नापसंद क्या है, लेकिन गू के जाते ही वो तुरंत ही वो सारे फाइल खोल करके आराम से पढ़ने लगता है और चीज़ों को याद करने लगता है।
लेट नाइट वो जीजी के घर आने का वेट कर रहा था। जीजी रात के 11 बजे घर आती है। रोहान उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अपने घर में भी कर्फ्यू रेगुलेशन है, तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। रात में 8 बजे के बाद तुम घर के बाहर नहीं रहने वाली हो। जीजी को लगता है कि शायद उसके भाई ने रोहान को ये बातें बता दी है। वो सोच रही थी, यार अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या ये 8 बजे का रूल रेगुलेशन मुझे अब भी मानना पड़ेगा। लेकिन जब वो रोहान के घर रह रही थी, मानना तो पड़ेगा ना। रोहान ने यहाँ पर जीजी के लिए उसके फेवरेट ब्रांड के कपड़े मंगाए हुए थे। ये देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है और जीजी को खुश होता हुआ देख करके रोहान भाई सब यहाँ खुश थे। साथ ही में वो उसे मंथली के लिए कुछ पैसे भी देता है। जीजी ये सोचती, वाह ये कितना अच्छा है, ये मुझे पैसे भी खर्च करने के लिए दे रहा है। तो फिर वो मान जाती है और रोहान को थैंक्स बोलने लगती है। लेकिन अगले दिन जब वो अपने फ्रेंड से मिलती है तो दोनों ही अपने दिल का दुखड़ा एक दूसरे से बता रहे थे। जीजी बताती है कि उसकी फैमिली के साथ ऐसा होने के बाद एक्चुअल में वो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए रोहान के घर रह रही है। ये सुनते ही उसकी फ्रेंड काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और चीज़ें उसे बता रही होती है, अरे काहे का एक्साइटमेंट, पता है उसने 8 बजे का मुझे रूल रेगुलेशन लगा करके रखा हो। बताओ 8 बजे तो रात भी नहीं होता है, कौन घर जाता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तो क्यों ना तो उसे ही पटा ले यार, वैसे भी बंदा काफ़ी हैंडसम है। वो हंसते हुए कहती है, नहीं हो पाएगा, वो मेरे टाइप का नहीं है यार, वो काफ़ी बोरिंग है, मैं भला उसे कैसे पटाने वाली हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से जैसी वो ये सारी बातें कह रही होती है, तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रुआन आ जाता है। जीजी को नहीं पता था कि बस की बातों को सुन रहा है। इनफैक्ट वो इतनी ड्रंक थी कि उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं थी। वो उसे मेल मॉडल समझ करके ट्रीट करने लगती है। अब उसकी फ्रेंड को लगता है ये तो गई बेटा, वो उसे वहाँ से लेके जाता है। वो तो उसे मेल मॉडल ही समझ करके ट्रीट कर रही थी। रुआन जीजी को संभालते हुए घर लेके जाता है। घर पर वो वैसे ही उससे चिपक रही होती है, उसे मेल मॉडल समझ करके। रुआन उस पर गुस्सा करते हुए उसे आराम करने के लिए बोलता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे याद आता है कि उसने रुआन को कल मेल मॉडल समझ लिया था ड्रंक कंडीशन में, और उसने जो वो कांड किया था उस वजह से वो हंस तो रही थी, लेकिन फिर सोचती 1 मिनट कहीं इस वजह से रुआन उसे घर से तो नहीं निकाल देगा ना। वो काफ़ी कंफ्यूज थी। रुआन यहाँ पर एक और रूल लगा करके किसी के लिए गया था कि वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करने वाली है। जीजी सोचती है ये लड़का इतना रूल रेगुलेशन उस पर लगा रहा है, ये तो यहाँ पर बोर ही होने वाली है घर पे, लेकिन रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं था। उसने अपनी फ्रेंड से एक हाईली पेइंग जॉब का डिमांड किया था कि है तो बताओ। एक्चुअली वो अपने भाई के लिए जो उसको उधार से चुकाने में हेल्प करना चाह रही थी। तो जीजी को एक पार्टी में पियानो बजाने का ऑफ़र मिलता है। वो वहाँ पर जाकर के चुपचाप अपना पियानो प्ले कर रही थी। उसके कुछ एक्स क्लासमेट्स थे जो कि बहुत ही बदमाश थे और जीजी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जीजी उनमें से किसी को भाव नहीं देती थी। आज वो लोग जब जीजी को यहाँ पर पियानो बजाते हुए देखते हैं तो उससे जाकर के छेड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि कल को तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर थी तो तुम हमें मुँह नहीं लगाती थी, और आज तुम्हारी फैमिली इतनी गरीब हो गई कि तुम्हें यहाँ पार्टीज में आकर के पियानो बजाना पड़ रहा है। जीजी भी उन्हें डांटते हुए कहती है, तो तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी मेहनत के पैसे कमा रही हूँ। यहाँ पर जो होटल की हेल्पर थी वो आके जीजी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश तो करती है, लेकिन यहाँ पर वो लोग जीजी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते हैं। जीजी भी उन्हें पलट करके जवाब दे रही थी और उनसे दूर रहने के लिए बोल रही होती है। वो उन्हें कह रहा होता है कि क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें मैं अच्छा खासा पैसा देने वाला हूँ। हालांकि कुछ लोगों को पता था कि फ़िलहाल जीजी रूहान के घर पर रह रही है। वो लोग यहाँ पर जीजी का इंसल्ट कर रहे होते हैं, तभी रूहान जीजी को सेव करने के लिए आ जाता है। जीजी जानती थी रूहान के पावर के सामने इनका नहीं चलने वाला है, इसी वजह से वो और ज़्यादा रूहान को कंप्लेन करने लगती है और बोलने लगती है कि ये लोगों ने उसे बुली किया है। अब रूहान उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता और उन्हें उसी तरीके से पिटाई लगाता है जैसे कि जीजी को उन लोगों ने बुली किया था, और फिर वो जीजी को वहाँ से लेके जाता है। रास्ते में वो जीजी पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें उतनी पॉकेट मनी दी थी ना, तो फिर तुम्हें इस टाइप के जॉब करने की क्या है ज़रूरत है। तभी अचानक से जीजी के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है। ये देख करके रूहान परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जीजी ने शायद बाहर का कुछ गंदा खाना खा लिया होगा, स्ट्रीट फूड की वजह से उसे पेट में प्रॉब्लम हो गया है। रूहान जीजी को कहता है कि तुम्हें ऐसे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। जीजी कहती है कि एक्चुअल में मैं अपने भाई की हेल्प करना चाह रही थी। रूहान उसे कहता है ठीक है, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, कल से तुम कंपनी आ जाना।
मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब तुम करने वाली हो। जीजी ने सोचा था कि शायद उसे इंटर्न की जॉब लगाएगा, क्योंकि अभी तो उसकी ग्रेजुएशन तुरंत ही कंप्लीट हुआ है और उनकी कंपनीज में हायर ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड थी। लेकिन रूहान सीधे उसे उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बना दे रहा और पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे, तो जीजी इस बात के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन वो रूहान की सेक्रेटरी बन करके जा रही थी। वो उसके लिए कार ओपन करती है। आफ्टर दैट वो कार में आगे जाकर बैठने वाली थी, तो रूहान उसे पीछे ही बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में रूहान के सेक्रेटरी से एक और उसका हेल्पर पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में हो सकता है कि रूहान की होने वाली फ्यूचर वाइफ हो। जिस हिसाब से बॉस हमारे इसका फिक्र कर रहा है, उस हिसाब से तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके और जीजी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। वो भी ये बात सुन करके खुश हो जाता है कि फाइनली अपने बॉस की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। और यहाँ पर वो इस तरीके से जीजी उस लड़के से पूछ रही होती है कि रूहान की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पहले रही है या नहीं। वो रूहान का इमेज बनाने के लिए और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते कि नहीं, रूहान के आसपास तो मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। अब जीजी हंसने लगती है। हाँ, वो इतना ओल्ड और बोरिंग है कि लड़कियाँ भी उसे भाव नहीं देती हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। अब यहाँ पर वो सोचती है कि कुछ घंटों में रूहान अपने सिस्टर से मिलने वाला है, तो वो उसे कुछ तो गिफ्ट देगा। तो वो अपना जॉब पूरा करने के लिए बाहर कुछ ज्वेलरी बाई करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसे काफ़ी ज्वेलरी पसंद आती है, तो वो उस नेकलेस को बाई कर लेती है। आफ्टर दैट वो ऑफिस पहुँचती है और रोहन को दिखा रही थी कि नेकलेस खूबसूरत है ना। वो कहता है हाँ नेकलेस खूबसूरत है, और वो जीजी को पहनाने लगता है। जीजी कहती है कि मेरे लिए नहीं है, एक्चुअल में तुम शाम में जो अपने सिस्टर से मिल रहे हो वो उसके लिए है। रोहन उसे कहता है बट मुझे तो ये नेकलेस तुम्हारे लिए खूबसूरत लग रहा है। जीजी यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है। वो उस नेकलेस को खोलती है और कहती है कि नहीं ये तुम्हारे सिस्टर के लिए है और उसी के लिए रहने दो। आफ्टर दैट वो नेकलेस खोल करके रख देती है। शाम में जब वो लोग मिलते हैं तो उसकी सिस्टर समझ जाती है कि ये किसी लड़की ने बाई किया है। रोहन ने आज तक कभी ढंग की ज्वेलरी से गिफ्ट नहीं की। जीजी और रोहन के बारे में सबको सब कुछ पता था। अब यहाँ पर उसकी बहन का बेटा जीजी से अच्छी खासी दोस्ती कर लेता है। रोहन की सिस्टर को पता था कि रोहन का क्रश है जीजी पर। वो बाद में रोहन से बात करती है, तुम्हें पता है कि ग्रैंडफादर जीजी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेंगे। रोहन कहते ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें मना लूँगा। उसकी सिस्टर कहती है चलो ठीक है, तो फिर तो हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में रहेगी। जीजी अच्छी है बट बेहतर होगा कि तुम जल्दी उसे कन्फेस करो। उसे तो आइडिया भी नहीं है कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। जब वो लोग घर लौट रहे थे तो रोहन जी से पूछता है कि मेरी बहन तुम्हें क्या कह रही थी। तो वो कहती है कि बस वो मुझे समझा रही थी कि मुझे तुमसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर रोहन को लगने लगता है कि शायद वो थोड़ा बोरिंग टाइप की लाइफ जीता है, इसी वजह से जीजी को वो पसंद नहीं है। उसने ऑफिस में जीजी को ये बातें बोलते हुए सुनी थी, तो वो जीजी को इम्प्रेस करने के लिए सालों की मेहनत के बाद बनाए हुए ये ऐप्स दिखा के इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। जानबूझ करके नाइट गाउन को थोड़ा लूज़ पहनता है ताकि जीजी उसके ऐप्स देख सके, और फिर नीचे हॉल में जाता है। जीजी बेचारी उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो खुद ही कंफ्यूज थी कि रोहन ऐसे कपड़े पहन करके क्यों आ रहा है। उसके ऐप्स में वो इंटरेस्ट तो ले रही थी, रोहन ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि जीजी उसके ऐप्स में इंटरेस्ट ले रही है। तभी जीजी अचानक गिरने लगती है। रोहन कहता लगता है तुम्हें भी वर्कआउट की ज़रूरत है, इसी वजह से गिरते पड़ते चल रहे हो। आफ्टर दैट वो अगले दिन जीजी को अपने साथ बैडमिंटन खेलने के लिए लेके जाता है। बेचारी जीजी थोड़ी ही देर में टायर्ड हो जाती है। यहाँ पर रोहन उसे देख रहा होता है कि कितनी जल्दी थक जा रही है। वो बेंच पर लेटने के लिए जाती है बट बहुत हार्ड लग रहा था, तो रोहन आकर बैठ जाता है और जीजी को अपने लैप में सोने के लिए बोलता है। जीजी इससे यूं ही मजाक में पूछ लेती है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते हो ना, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। रोहन अभी उसे हाँ में जवाब देने ही वाला था कि जीजी को लगता है कि शायद उसने बेकार सवाल पूछ लिया है, और वो उठ करके चली जाती है। उसे लगता है शायद ये सवाल उसे रोहन से नहीं करना चाहिए था। फिर वो शाम में अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। उसका भाई इसे अजीब सी जगह पे रह रहा था। गो से पूछता है कि कहीं रोहन ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना। जीजी कहती नहीं, कल हमारा बंगलो ऐसे ऑक्शन होने वाला है, तो मुझे लगा शायद मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। उसका भाई से वो पूछती है कि तुम कह रहे थे कि तुमने थोड़े बहुत पैसे कमाए, तुम कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहे हो। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में उसका भाई यहाँ पर मेल एंकर बनने का काम कर रहा है। वो ये बात जीजी को नहीं बताता है। साथ ही में यहाँ पर वो कहता है जितने पैसे मैंने कमाए हैं ना, तो मैं यहाँ पर छोटा मोटा घर खरीद सकता हूँ।
रात में जीजी कहती है अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अगर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना हुआ तो क्या मैं रूहान टाइप के बंदे को बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। उसका भाई ये सुनते ही गुस्सा करने लगता है और कहता है नहीं नहीं, रूहान नहीं चलेगा। अब वो कंफ्यूज कि रूहान से वो आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों ही चिढ़ता है, लेकिन अफसोस कि अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकती थी। नेक्स्ट डे ऑक्शन के समय उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी और वो जीजी को कह रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं ना एक मेल एंकर को रिसेंट में फॉलो करी हूँ, क्या मस्त ऐप से उसके यार मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर गोभी आया हुआ था, वो जब उसे देखता है तो उसे ऐसा डाउट होने लगता है कि कहीं यहाँ पर इस तरीके से वो उसी की तो बात नहीं करी है। वो फ़ोटो लेकर के एक्शन में उसके फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है क्योंकि वो उसी के तो फ़ोटोज़ थे। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसकी सिस्टर को उसकी ये ना पता चल जाए कि उसका भाई क्या काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर वो बदमाश लड़के भी आ जाते हैं जो कि जीजी का सिर्फ इंसल्ट करने के लिए, उनका घर खरीदने के लिए आए हुए थे। वह जीजी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इन गरीबों के पीछे क्यों पड़े हो। देखो रोहन को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, भले वो तुम्हें अपने घर पे रख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा घर खरीदने के लिए आया हूँ और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ज़्यादा ऐसा आराम में रहोगी। लेकिन जीजी उसे डांट देते, उसके भाई तो उसकी पिटाई लगाने वाला था, लेकिन वो उसे रोक लेती है कि ऑक्शन पर फोकस करते हैं। इस ऑक्शन में एक्शन में रोहान भी आया था, लेकिन वो वीआईपी वाले एरिया में था। वो यहाँ पर ऑक्शन देख पा रहा था। ऑक्शन जब स्टार्ट होता है तो ये लड़का जीजी के घर को ख़रीदना चाहता है, लेकिन रोहान उसे 300 मिलियन में ख़रीद लेता है। हालांकि जीजी और उसके भाई के लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि ये घर 300 मिलियन में बिका है, इससे उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कंपनी के उधारी को चुकाने में। लेकिन क्या ये वर्थ इट था अपना घर बेच करके? ये बात तो खुद उन्हें भी नहीं पता था। जीजी देखना चाह रही थी कि वो कौन वीआईपी है जो कि हमारे घर को इतने महंगे दाम में ख़रीद रहा है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि कहीं वो रूहानी तो नहीं है, लेकिन वीआईपी एरिया में उसे जाने नहीं मिलता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जीजी अपने एक्स क्लासमेट मोयंग से मिलती है। मोयंग कुछ टाइम पहले फॉरेन चला गया था, वो जीजी को पसंद करता था और आज वो वापस लौटा था। जीजी उससे मिलके खुश थी, लेकिन उसे मोयंग की फीलिंग के बारे में नहीं पता था। उसके फ्रेंड लोग उससे वेलकम पार्टी मांग रहे होते हैं। वो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करके आया था, तो वो यहाँ पर जीजी और उसके फ्रेंड को भी इन्वाइट करता है। तो जीजी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोहान जब इन चीज़ों को देखता है तो उसे थोड़ा सा जेलसी होने लगता है कि उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से इतने ज़्यादा क्लोज हो रही है, और वो जीजी से बिना मिले ही वहाँ से चले जाता है। शाम में जीजी जिस पार्टी में जाने वाली थी वहाँ पर हम लोग एक न्यू गर्ल को देखते हैं जो कि मोयंग से शादी करना चाहती थी, लेकिन मोयंग तो जीजी के पीछे पड़े रहता था। इसी वजह से जब जीजी यहाँ पर आती है तो कुछ लड़कियाँ यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, उनमें से वो भी थी। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भले अब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड अभी तक गया नहीं है ना। जीजू से कहती तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, एटलीस्ट मैं और मेरा भाई सीधे तरीके से तो पैसे कमाने का कोशिश कर रहे हैं ना, तुम्हारी तरह नहीं ना। तुम्हारे डैड ने तो अब तक कितने फ्रॉड किए हैं वो तो तुम अच्छे से जानती हो। उन्हें ऐसा लगा था कि जीजी का इंसल्ट करने से उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन उल्टे जीजी यहाँ पर उन्हें जवाब दे रही होती है। और जब उन्हें पता चलता है कि वो रोहान के साथ रह रही है तो फिर तो वो चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि कहाँ रोहान और कहाँ उनकी औकात। इनके इस पार्टी में वो बदमाश लड़का भी आता है, जिसके बिहेवियर को देख करके वो न्यू गर्ल समझ जाती है कि वो जीजी को परेशान करने वाला है और इसके लिए तो ये फ़ायदा ही है। तो वह उसके साथ मिल करके काम करने के लिए सोचती है। पार्टी के थोड़ी देर बाद जब जीजी यहाँ पर वॉशरूम की तरफ जाती है तो वो बदमाश लड़का उसे फॉलो करने लगता है। और न्यू गर्ल भी उन्हें फॉलो करते हुए जाती है। वो लड़का ऐसे जीजी को वॉशरूम में लॉक कर लेता है और कहता है कि आज तुम्हें कोई सेव नहीं करने वाला है। मुझे पता चला कि रोहन ने तुम्हें घर से निकाल दिया, ना जाने कहाँ से ये रूमर्स फैल रहे होते हैं। जीजी उस लड़के को सीधे तरीके से वहाँ से जाने के लिए कहती है, वरना अगर रोहन को पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वह जीजी के पीछे बदतमीजी करने के लिए पड़ जाता है और वो बदमाश गर्ल जानबूझ करके वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देती है। इधर रोहन जीजी को ढूंढते हुए इस पार्टी में आया था, लेकिन उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है और वो जीजी को ढूंढते उस पार्टी में जाता है तो उसे पता चलता है कि जीजी उस पार्टी में है नहीं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो वॉशरूम की तरफ गई थी, अब तक आई नहीं। तो फिर वो भी वॉशरूम की तरफ देखने के लिए जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। और तब तक यहाँ पर जीजी को रिसीव करने के लिए उसका भाई भी आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, जैसे उसकी बहन के साथ कुछ बुरा होने वाला है।
इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी खुद को सेव करने के लिए एक बड़ा सा शीशा का वैस उस लड़के के सर पे फोड़ देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज़ को सुन करके यहाँ पर रोहन और गू दोनों ही जीजी को सेव करने के लिए आ जाते हैं। जैसे तैसे करके वॉशरूम का डोर खोला जाता है और यहाँ पर उस लड़के की ऐसी पिटाई की हुई हालत देख करके गू उस लड़के को और ज़्यादा पीट देता है। रोहिन अब उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई जीजी के साथ ऐसे बदतमीजी से बिहेव करने के लिए। वो सबके सामने जीजी को वहाँ से सेव करके लेके जाता है। वो लोग कह रहे थे कि तुम तो बस जीजी को यूं ही रखे हुए थे, तुमने तो शायद उसे घर से निकाल दिया था ना, मुझे तो इस लड़की ने बताया। रोहन कहता है कि नहीं, मैं इसे भला घर से क्यों निकालूंगा, मैं इसे पसंद करता हूँ, ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है। जीजी को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो सिचुएशन को संभालने के लिए ये बात बोल रहा है। उसका भाई भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है, वो बस अपनी बहन को वहाँ से लेके जाना चाह रहा था। वो लड़की को और गुस्सा आने लगता है कि रोहन ऐसे सिचुएशन में आकर के जीजी को क्यों ही सेव कर लिया। ये लड़की की तो फैमिली है बर्बाद ही समझो। रात में जब जीजी सोने के लिए जा रही होती है तो आज के इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो रूहान को रात में वहीं स्टे करने के लिए बोलती है। रूहान को खुद में गिल्ट हो रहा था कि वो यहाँ पर जीजी को सेव नहीं कर पाया और इस तरीके से उसे ये सब कुछ ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। वो पूरी रात वहीं पर जीजी के साथ ही रहता है। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो देखती है कि रूहान वहीं बैठे बैठे सो रहा है। तो वो प्यार से उसे किस करने के लिए जाने लगती है। वो उसे इतना हैंडसम लग रहा था। तभी वहाँ पे रूहान की नींद खुल जाती है और वो जीजी से पूछता है कि क्या वो उसे किस करने का कोशिश कर रही थी। जीजी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहता है कि देखो, तुमने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो कल रात मैंने तुम्हें उस बात का जवाब दे दिया था। जीजी उसे कहती है कि मैं यूं ही तुम्हें हाँ नहीं कह सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए और तुम बॉयफ्रेंड के प्रोबेशन पीरियड पर हो। अगर तुम्हारा बिहेवियर ठीक रहा तो फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है या नहीं। रोहन को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वह जीजी को मनाने के लिए, उसे पटाने के लिए तैयार था। कंपनी वगैरह जाकर के वो जिस हिसाब से जीजी का ख्याल रख रहा था, रोहन के और दो ऑफिस के लोग तो देख करके शौक ही थे। और लोगों ने रोहन को कभी किसी का इतना केयर करते हुए नहीं देखा था। तभी जीजी को मोयंग का कॉल आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। रोहन को जलस तो हो रहा था लेकिन वो जीजी को रोक नहीं सकता था। जीजी उसे कहती है मोयंग मुझसे मिलने के लिए बुला रहा है, मैं आता हूँ, शायद उसे कुछ अर्जेंटली बोलना है। जीजी को वो ओके तो बोल देता है लेकिन आफ्टर दैट वो फॉलो करने के लिए जाने लगता है कि आखिरकार मोयंग को से क्या ही बोलना पड़ सकता है। जीजी मोयंग से मिलने के लिए जाती है। वैसे तो वो उसे कन्फेस करना चाह रहा था लेकिन पहले वो उसे कहते हैं एक्चुअल में कल तुम मेरे पार्टी में आई और ऐसा कुछ गलत हुआ तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। ये मेरा होटल है, इसका प्रेसिडेंशियल सूट मैं तुम्हें 1 साल के लिए फ्री करता हूँ, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। जीजी ये देख के खुश हो जाती है और सोचती है कि यहाँ पे मेरा भाई रह सकता है, उसे ऐसे जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही में मोइंग यहाँ पर उसे ऑफ़र करता है कि मैंने जो कंपनी स्टार्ट की है, तुम चाहो तो वहाँ पर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकती हो। अब रूहान यहाँ पर सोच रहा था कि जीजी क्या ही कहने वाली है। मोइंग ने दिमाग लगाया था कि पहले वह जीजी को घर और जॉब स्टेबल कराएगा तो शायद वो उसके बारे में कुछ अच्छा सोचने लगेगी। जीजी यहाँ पर वो प्रेसिडेंशियल सूट एक्सेप्ट कर लेती है अपने भाई के बारे में सोच करके, लेकिन वो मोयंग को जॉब के लिए मना कर देती है और कहती है कि एक्चुअल में फ़िलहाल मैं रूहान की कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे वहीं रहना चाहिए और मुझे उसके साथ काम करना अच्छा लगता है। रूहान ये बातें सुनता है तो वो कहीं ना कहीं खुश होने लगता है और उसके ऑफिस मेट्स पर से कहते हैं कि जीजी को लगता है सच में अब में इंटरेस्ट है, इसी वजह से तो ये बातें बोल रही है। आफ्टर दैट जब वो वहाँ से लौटती है तो वो रूहान को ये बातें बताती है। उसने उनके सेक्रेटरी को देख लिया था तो वो समझ गई थी कि वो लोग यहाँ पर जीजी को फॉलो कर रहे थे देखने के लिए कि उसके और मोइंग के बीच क्या बात हो रहा है। वो ऑफिस में जाती है और बताती है कि मोइंग ने कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए मुझे ये प्रेसिडेंशियल शूट दिया है। तो रूहान उससे वो प्रेसिडेंशियल शूट का कार्ड ले करके डस्टबिन में फेंक देता है। जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने ऐसे क्यों किया। रूहान के इशारे पे उसके दोनों वो पंटल लोग आते हैं और जीजी को शहर के जितने भी सारे हाई फाई होटल्स हैं उन सारे के प्रेसिडेंशियल सूट के कार्ड देते हुए कहते हैं तुम्हें इनमें से जिसे भी चूज करना है तुम कर सकती हो। लेकिन जीजी उनमें से किसी को भी चूज़ नहीं करती है। वो रूहान को कहती है अरे बाबा, मैंने कब कहा था कि ये एक्चुअल में मेरे लिए है, और हाँ मैंने तुम्हें अपना परमानेंट बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सोच लिया है, लेकिन 1 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड है तुम्हारा वो तुम्हें अच्छे से पूरा करना होगा।
रोहान ये बातें सुनते ही खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली जिस लड़की पर उसका क्रश था इतने दिनों बाद वो उससे मिलने वाली है। दोनों के बीच अभी रोमांस आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका भाई यहाँ पर बीच में आ जाता है। जजी को यहाँ पर डर लगने लगता है कि अगर उसके भाई ने उन दोनों को ऐसे क्लोज देख लिया तो वो रिलेशन शुरू होने से पहले उसकी पिटाई करके वो रिलेशन ख़त्म कर देगा। इसी वजह से वो बातों को बनाने लगती है। फिर यहाँ पर वह उसके भाई से कहती है, अरे अरे 2 मिनट रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आई हुई हूँ। अब जीजी और उसका भाई गो यहाँ पर सोच रहा था कि क्या सरप्राइज़ है भाई। तो इस बात पर जीजी उसे वो प्रेसिडेंशियल शूट का कार्ड देते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये कार्ड तुम्हारे लिए है, मोइंग ने मुझे ये दिया है, 1 साल के लिए तुम यहाँ पे रह सकते हो। अब रोहन मन ही मन खुश हो जाता है कि अच्छा ये प्रेसिडेंशियल शूट उसने अपने भाई के लिए एक्सेप्ट किया था एक्चुअल में। रात में जब गो उस प्रेसिडेंशियल शूट में था तो मोयंग जीजी के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले करके गया हुआ था। गो डायरेक्ट मोयंग से पूछता है कि क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, तुम्हारी कंपनी स्टेबल है, तुम अच्छे लड़के हो, अगर तुम पसंद करते होगे तो मैं तुम्हारी सेटिंग उससे भिड़ा सकती हूँ। वो उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं एक्चुअल में उसे पसंद करता हूँ। तो फिर वो खुश होकर के कहता है ठीक है मैं इस बारे में बात करता हूँ। और यहाँ पर वो जीजी को उसके साथ डेट पर भेजने के लिए सोच रहा होता है। रात में इधर रोहान फ्रेशन अप होकर के आता है और वो जानबूझ करके इस तरीके से जीजी के सामने अपने ऐप्स शो ऑफ कर रहा था। जीजी उसे कहती है कि तुमने जानबूझ करके पिछली बार भी किया था ना। रोहान से कहता है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तो इतना करना पड़ता ना। जीजी से कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करना कब स्टार्ट किए थे। रोहान से कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था कॉलेज टाइम में। एक्चुअल में एक बार जीजी ने रोहान को गो समझ करके तो उसी समय से वह कहता है कि मुझे एक्चुअल में तुमसे प्यार हो गया था। अभी यहाँ पर जीजी कहती थी तुमने मुझे पहले ये बातें कभी बताई क्यों नहीं। इस बात पे रोहाना से कहता है क्योंकि हम दोनों भाइयों के बीच तुम्हें पता है कि किस तरीके से लड़ाई होती थी, तो भला मैं तुम्हें कैसे ही ये बातें बता सकता था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जीजी अपने भाई के कहने पर रेस्टोरेंट में जाती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि गो उसे क्यों बुलाया, लेकिन जब वो यहाँ पर मोयंग को देखती है तो वो समझ जाता है कि वो उसे ब्लाइंड डेट पर भेज रहा है। वो अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है। उसे डर था कि अगर रोहन ने ये देख लिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और कोइंसिडेंटली रोहन उस रेस्टोरेंट में आया हुआ था तो वो जीजी को वहाँ पर मोयंग के साथ देख लेता है और वो भी उनके डेट के बीच में चले जाता है। मोयंग यहाँ पर जीजी को कन्फेस करते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है और वो उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा है। इस बात पर जीजी उसे कह देते कि हम सॉरी मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकती। मोयन को लगने लगता है कि शायद वो रोहन के ही बारे में कह रही है और वह रोहन को ही पसंद करती है। उसका भाई कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बहन के साथ रखा था और तुम्हें ये भी नहीं तुमने मुझे बताया कि मेरी बहन को कोई पसंद है। रोहन कहता है मुझे खुद ही कल पता चला है तो मैं तुम्हें कैसे पहले बता सकता था कि तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करती है। मोयन कहता है ठीक है वो वेट करने के लिए तैयार है, अगर फ्यूचर में कभी उसे ज़रूरत हो तो वो उसके लिए अवेलेबल रहेगा। जीजी उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, जो मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जब वो वहाँ से निकलती है तो रोहन उसके पीछे पीछे जाता है। वो जीजी पर गुस्सा कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों बिहेव किया, वो अंडर टेबल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। रोहन से कहता है मोयंग तुम्हें कन्फेस कर रहा था और मैं इतना भी नहीं कर सकता। जीजी रोहन की जेलसी वाली फीलिंग को समझती है और कहती है कि अब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया ना, अब तुम्हें इस बात को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले मॉर्निंग फाइनली जब वो जगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही थी। रोहन यहाँ पर जीजी को कहता है कि तुम्हें ऑफिस नहीं मन तो नहीं जा सकती हो, लेकिन वो जाती है क्योंकि कुछ दिनों के लिए रोहन बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था तो वो घर पे बोर होती। तभी उसकी फ्रेंड उसे एक ऑक्शन पार्टी में बुला रही है, एग्जीबिशन में बुलाती है। वो वहाँ पर जाती है तो वो उसी बदमाश लड़की से मिलती है जो कि यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने लगती है कि वह ऐसे बड़े बड़े एग्जीबिशन में क्या कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि रोहन की बहन का जो बेटा था वो यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। उसकी सिस्टर उसकी मॉम भी यहाँ पर आई हुई थी। वो बच्चा जीजी को काफ़ी पसंद करता था और उसका सपोर्ट कर रहा होता है। इन लड़कियों को पता नहीं था कि बेबी किसका है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं कि गार्ड्स को वो बुलाती है कि जीजी को इस ऑक्शन पार्टी से बाहर निकालने के लिए, तो वो लोग जीजी को छोड़ करके उन्हें ही पकड़ के बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ऐसा ऑर्डर एक्चुअल में रोहन के सिस्टर ने उन्हें दिया था।
अब यहाँ पर जीजी देख के खुद सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वहाँ पे रूहान की सिस्टर आती है, साथ ही में उसकी मॉम भी आ रही थी। तो जीजी यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस होने लगती है कि वो फर्स्ट टाइम रूहान की मॉम से ऐसे मिल रही है, पता नहीं वो उसे पसंद करेंगी या नहीं। वो दोनों हाय हेलो करने के बाद थोड़ी एक सीरियस मीटिंग के लिए जाते हैं। जीजी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कि अगर रूहान की मॉम को वो पसंद नहीं आई तो क्या होगा। उसके सिस्टर से काम डाउन करती है, वो उसे ज़रूर ही पसंद आएगी। रूहान की मॉम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, वो जानती थी कि रूहान जीजी से प्यार करता है, तो वो तुरंत ही रूहान को जीजी को एक्सेप्ट कर लेती है। बदले में वो उसे अपने कड़ा वगैरह भी गिफ्ट करती है और कहती है कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। जीजी खुश कि फाइनली यहाँ पे रूहान की मॉम ने उन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया। तभी वहाँ पे रूहान भी आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी फैमिली उसे बुली तो नहीं कर रही। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रूहान ने अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही पिटाई खाई है जीजी के साथ रिलेशनशिप को मनवाने के लिए। रोहन उसे घर लेके जाता है ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए और कहता है कि नहीं वो ठीक है। जीजी यहाँ पर थोड़ा घबरा रही थी कि उसके भाई को अभी उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है और अगर पता चलेगा तो ना जाने वो कैसे क्या रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे रोहन कहता है कि डोंट वरी, चाहे जो भी होगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तभी यहाँ पर रोहन के ग्रैंडफादर आने लगते हैं। जीजी बहुत ही नर्वस थी कि जो अपने ही पोते की इतनी पटाई लगा सकता है कि ना जाने वो इनके रिलेशनशिप को हाँ कहेगा या नहीं। ग्रैंडफादर काफ़ी घमंडी थे, शुरुआत में आकर के वो जीजी को डांट ही लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जीजी कह देती है कि ग्रैंडफादर आपको चाहे जो भी पनिशमेंट देना है दे दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे रोहन से प्यार करती हूँ और उससे अलग नहीं होने वाली हूँ, तो फिर वो भी उन दोनों का रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे भी जो पिटाई खानी थी, जो पनिशमेंट लगना था वो तो रोहन को लग ही चुका था। पूरी फैमिली जीजी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और सब फर्स्ट मीटिंग पे जीजी को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। अगले दिन रोहन के सिस्टर जीजी को मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे कहती है कि अगले कुछ दिनों में रोहन का बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना हम वहाँ पे तुम्हारी इंगेजमेंट भी फाइनलाइज कर दे। जीजी कहती है लेकिन मैंने अपने भाई को नहीं बताया है, पता नहीं वो मानेगा या नहीं। उसकी बहन कहती तो ठीक है, उस दिन तुम अपने भाई को भी उस पार्टी में बुलाओगी तो हम उसी दिन सारी फैमिली वाले उससे बात कर लेंगे। जीजी सोचती है कि शायद इस वजह से उसका भाई हाँ कह दे। वो रोहन को बिना बताए जीजी के लिए शादी का ड्रेस बाई करने के लिए जाती, एंगेजमेंट के ड्रेस, क्योंकि वो रोहन को भी उसके बर्थडे वाले दिन सरप्राइज़ देना चाह रही थी। ड्रेस पसंद करने के बाद जीजी ट्राई करने के लिए जाती, उसके सिस्टर को कॉल आने लगता है तो वो शॉप के बाहर चली जाती है बात करने के लिए। तभी वहाँ पर मोयंग भी आया हुआ था। वो जीजी से बात करने लगता है और कहता है कि एक्चुअल में मुझे पता है कि तुम्हारे और रोहन के रिलेशनशिप के बारे में, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया। वो उसे ब्लेसिंग दे करके वहाँ से चले जाता है। वो उनके लाइफ का प्रॉब्लम नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग इन दोनों के फ़ोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डाल देते हैं और ये अफवाह फैलने लगता है कि जीजी और मोयंग दोनों शादी करने वाले हैं। ये न्यूज़ जब रोहन तक पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो जीजी पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो उसे ज़रूर ही बताएगी। अभी अभी तो उसने उसके कन्फ्यूजन को हाँ कहा है, तो फिर वो मोहिंग से कैसे शादी कर सकती है। दूसरी तरफ रोहन की फैमिली के साथ मिल करके उसके बर्थडे के लिए जीजी केक प्रिपेयर कर रही होती है। वो उसे थोड़ा इम्प्रेस करना चाह रही थी, लेकिन उसकी फैमिली जानती थी कि जीजी से ये केक तो नहीं है बन पाएगा। इधर हम लोग देखते हैं कि रोहन सोच रहा था कि जीजी ने उससे कुछ क्यों नहीं बोला। उसे उसके फ्रेंड लोग यहाँ पे लाके दिखाते हैं ऐसे एक इनविटेशन का फ़ोटो। उससे ऐसा लगने लगता है कि जीजी सच में मोइंग से शादी कर रही है। वो सब कुछ छोड़ करके जीजी से मिलने के लिए निकलता है। इधर उसका भाई भी यहाँ पर बर्थडे पार्टी का इनविटेशन ले करके रोहन के बर्थडे पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता है। रोहन की बहन ने गू को ये इनविटेशन दिया था। पार्टी वाला सीन हम लोग देखते हैं। रोहन वहाँ पर पहुँचता है। वो जीजी से कहता है आई नो कि मैं थोड़ा बोरिंग हूँ, मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती है, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मोइन से शादी नहीं करोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीजी उसे कहती है मैं मोइन से शादी क्यों करूँगी, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी फैमिली आज तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली थी कि हम दोनों का एंगेजमेंट है। उसकी मॉम कहती है जाकर के रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा बर्थडे पार्टी और एंगेजमेंट दोनों ही हम अनाउंस करने वाले हैं। रोहन ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसका भाई भी इस पार्टी में आया था और वो सोच रहा होता है कि बर्थडे पार्टी इतने हाई फाई तरीके से रोहन को मनाने की भला क्या ही ज़रूरत है। वो खुद ही कंफ्यूज था। तभी वहाँ पर उसके सिस्टर से कहती है कि एक्चुअल में मेरा भाई तुम्हारी बहन को पसंद करता है और आज उनका इंगेजमेंट भी है,
ये बात हम तुम्हें सडन बताना चाह रहे थे क्योंकि जीजी घबरा रही थी कि तुम मानोगे या नहीं। गो जल्दी जल्दी जाता है और गुस्से में रोहन को पंच कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बहन को उसका ख्याल रखने के लिए बोला था, ना कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। चीज़ें यहाँ पे रोहन का सपोर्ट करते हुए अपने भाई को रोकती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि एक्चुअल में वो रोहन से बहुत प्यार करती है और प्लीज़ वो उसके साथ ऐसा बिहेव ना करे। वो सिंसियरली उसके साथ शादी करना चाहती है। बहुत मनाने के बाद एंगेजमेंट के लिए उसका भाई मान तो जाता है, लेकिन शादी तक बात जाएगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे रोहन का बर्थडे और एंगेजमेंट दोनों साथ में यहाँ पर मनाया जाता है और यहाँ पर ये पार्टी ख़त्म होती ही जो गू था वो जीजी को वहाँ से लेकर के चले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें रोहन के घर रहने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ रहने वाले हो। बेचारा रोहन यहाँ पर जीजी को मिस कर रहा होता है। आधी तो इनकी एंगेजमेंट हुई थी और इस तरीके से उन दोनों को दूर रहना पड़ रहा है। रात में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। रोहन कहता है मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करनी है। जीजी कहती है कि नहीं, जब तक मेरा भाई अपना कंपनी स्टेबल नहीं कर लेता तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, क्योंकि ये मेरे भाई को भी काफ़ी बुरा लगेगा। रोहन यहाँ पर जीजी के सिचुएशन को समझ रहा था, हालांकि वो फ़िलहाल जीजी के घर के बाहर से उसे बात कर रहा था, बट ये बात उसे बताता नहीं है। अगले दिन इस तरीके से उसके भाई से वो मिलने के लिए जाता और कहता है आई नो कि मैंने तुमसे ये बात छुपा करके गलती किया, इसके बदले मैं तुम्हारी कंपनी में 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। गो इस इन्वेस्टमेंट को लेने से मना कर देता है। कहता है कि मुझे पता है कि जीजी ने तुम्हें बोला है कि जब तक हम वापस से अमीर नहीं हो जाते तुमसे शादी नहीं करने वाली। मैं अपने दम पर अपनी कंपनी को वापस से खड़ा करूँगा और मुझे तुम्हारे ऐसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो फिर रोहन कुछ कर नहीं सकता था, वो गो की बात मान जाता है। ऑफिस टाइम में ही सिर्फ रोहन और जीजी का यहाँ पे रोमांस चल रहा होता है। जीजी रोहन को थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो फिर अपने भाई की कंपनी ठीक होने के बाद फाइनली उससे शादी कर सके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन गो का हेल्प तो कर रहा था, लेकिन अब डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली उसका हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि जितना जल्दी गो वापस से अमीर होगा उतना जल्दी उससे जीजी की शादी होगी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं वो बदमाश गर्ल अब भी उस बदमाश लड़के से जा कर के कॉन्टैक्ट करती है। फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी तो वो फूड डिलीवरी का काम करने लगा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम जीजी को परेशान करोगे, उसके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो मैं तुम्हें इतने अच्छे खासे पैसे ऑफर करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का तुरंत ही रेडी हो जाता है। पैसा किसे नहीं चाहिए होता। तो प्लान के हिसाब से अगले कुछ दिनों में जो बिज़नेस का पार्टी होने वाला है या मीटिंग कह लो वो होने वाला है, तो वहाँ पर जाकर के उसे पंगे क्रिएट करने हैं गू की कंपनी के लिए। इधर गू को पता चलता है कि उसके प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक बड़ी सी पार्टी में वो जा कर के अपनी बिडिंग वगैरह ये कर सकता है, सबके सामने रख सकता है। जीजी और गू के लिए काफ़ी खुशी की बात थी। दोनों ही इस काम में लग जाते, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इनडायरेक्टली यहाँ पर रोहन उसकी हेल्प कर रहा है। आफ्टर दैट हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि इस तरीके से वो लोग अभी पहुँचे ही थे कि वहाँ पर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है। जब मेन मीटिंग स्टार्ट होता है तो वो उनके प्लान की बुराई करने लगता है और कमियां दिखाने लगता है, जिससे कि कोई भी उनके बिडिंग में अपने पैसे ना लगा सके। लेकिन तभी रोहन यहाँ पर जीजी का हेल्प करने के लिए आता है और कहता है ये लड़का इसकी फैमिली से जेलस है। कुछ दिनों पहले इसने ऐसे जीजी का इंसल्ट करने का भी कोशिश किया था। और लड़की भी यहाँ पर साथ में आती है। वो दोनों ही मिल करके जीजी और गू को परेशान कर रहे थे, लेकिन बस एक रोहन की हेल्प की वजह से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम वगैरह लगाने की वजह से और उस लड़की के बदमाश डैड की वजह से उन्हें जेल हो जाता है। अब जीजी के गू की प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, लेकिन वह रोहन से पूछ रही होती है कि सच सच बताना, क्या तुमने पीठ पीछे हमारी हेल्प तो नहीं की ना। रोहन कहता है अरे नहीं नहीं, तुम्हारा भाई इतना टैलेंटेड ही है कि वो खुद ही चीज़ों को संभाल लिया है। अब वो यहाँ पर जीजी से छोटा सा झूठ बोल देता है तो जीजी उसे माफ़ कर देती है। कहानी के एंडिंग में फाइनली यहाँ पर रोहन और जीजी दोनों शादी कर लेते हैं। उसका भाई यहाँ पर जीजी का डैड का काम कर रहा था। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। रोहन और जीजी हमेशा ही हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।